भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, देश के अंदर शांति, अमन और चैन कायम नहीं रह सकता। और जब देश में नफरत के बीज बोए जाएंगे, जब देश में शांति ही नहीं होगी, तो देश तरक्की नहीं कर सकता, नौजवान को रोजगार नहीं मिल सकता, माताओं बहनों को महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल सकता, आम इंसान की जिंदगी की दुश्वारियां कम नहीं हो सकती। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर जो पिछले 1.5 महीने से जल रहा है, आज उस मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे, उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा कराओ, कभी हिंदू सिख के नाम पर झगड़ा कराओ, कभी हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे झगड़ा कराओ। जब धर्मों का झगड़ा खत्म हो जाए तो जाट और गैर जाट के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ, मराठा गैर मराठा के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ, कुकीज और मैती में झगड़ा कराओ, आदिवासी समुदायों के बीच में झगड़ा कराओ। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। भारतीय झगड़ा पार्टी झगड़े कराकर, नफरत फैलाकर, हिंसा फैलाकर पूरे देश की बर्बादी भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि इनकी असलियत को पहचानिए। जब तक ये अस्तित्व में रहेंगे, इस देश का विकास नहीं हो सकता, नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं मिल सकता, महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल सकता। 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग की जान चली गई, कुकीज और मैतीज के बीच में झगड़ा कराया, हिंसा हो रही है। और हिंसा भी कोई सामान्य हिंसा नहीं, उस राज्य की एक महिला मंत्री का घर जला दिया गया, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जला दिया गया, तमाम नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हजारों की संख्या में घर जला दिए गए मणिपुर में, हजारों की संख्या में। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि बताओ जरा हमें कि कैसे वहां पर AK-47 और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल मणिपुर की हिंसा में हो रहा है। कहां से आ रहे हैं हथियार? चीन से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, कहां से आ रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मणिपुर की हिंसा पे मणिपुर का मां नहीं निकल रहा है, मां। इसलिए यह साबित होता है कि एक अक्षम, एक गैर पढ़े लिखे, एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के अंदर हैं जो देश को बर्बादी की ओर लेके जाना चाहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई काम उनको नहीं करना है, सिर्फ नफरत फैलाओ और राज करो। यही भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का फॉर्मूला है। और जैसा मैंने आपको कहा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को क्रिश्चियन से लड़ाओ। जब धर्मों के झगड़े से खाली हो जाओ तो जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, आदिवासी दो समुदायों के आदिवासी के 2 समुदायों के बीच में झगड़ा कराओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ। तो यह भारतीय झगड़ा पार्टी का काम है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अमेरिका और विदेशों की सैर छोड़िए, हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं उसमें आइए, मणिपुर जाइए और जाकर उस परिस्थिति का सामना करके उसका समाधान कीजिए। आपके ही लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, फिर भी आप खामोश हैं। तमाम लोग कैंप्स के अंदर रह रहे हैं हजारों की संख्या में, फिर भी आप खामोश हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए मणिपुर हिंसा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का प्रतीक है। मणिपुर की हिंसा इन लोगों के द्वारा फैलाई गई नफरत के कारण हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण हो रही है। दूसरा विषय आज रेलवे का है। प्रधानमंत्री ने रेलवे को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया है। इनकी सरकार ने
रेलवे को पूरी तरीके से बर्बाद किया। पहले रेल का बजट अलग से आता था, गाड़ियां नई शुरू होती थी, बुजुर्गों के लिए यात्रा में छूट होती थी, पहले तमाम किराए में रियायत मिलती थी। आज बुजुर्गों को मिलने वाली कंसेशन इस सरकार ने खत्म कर दिया। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। अडानी को तो लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन बुजुर्गों को, वृद्ध लोगों को जो छूट मिलती थी रेलवे में, वो छूट खत्म कर दी सरकार ने। पूंजीपतियों को तो लाखों करोड़ का टैक्स माफ करेंगे, लेकिन बुजुर्गों की जो छूट थी, जो कंसेशन था, उसको खत्म कर दिया। रेलवे सुरक्षा की बात करें, आज टिकट कटा के भी आपको सीट नहीं मिलती। भूसे की तरह, जानवरों की तरह ट्रेन में लोग भर भर के जा रहे हैं। टिकट करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया, सीट नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं लोग, ट्रेन उपलब्ध नहीं है, घंटों विलंब जा रही है, दुर्घटना होती है, उसकी सीबीआई जांच दे के लीपापोती। आप मुझे बताइए, जिस घटना के बारे में 3 महीने पहले 9 फरवरी को वहां के चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट आ चुकी थी कि अगर यहां इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया गया, बालेश्वर वाली जो घटना हुई उसमें साफ तौर पे 3 महीने पहले 9 फरवरी को यह कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो यहां कोई बड़ी घटना हो सकती है। कब? 9 फरवरी की रिपोर्ट है, 9 फरवरी की चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट को रेल मंत्रालय ने और मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया। जब 300 लोगों की जान चली गई तो वहां जाके ड्रामा कर रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। ड्रामा हो रहा है। तो इसलिए रेलवे को बर्बाद करने का काम भी हमारे चौथी पास राजा ने किया। आज रेलवे में यात्री सुविधाएं समापन की ओर बढ़ रही हैं। दुर्घटनाएं, दिन प्रतिदिन पटरियों से ट्रेन का उतरना, ये तमाम घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। और एक मसला दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर है। आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। कभी कई किलोमीटर तक एक बेटी को घसीट के मार दिया जाता है, कभी एक बेटी को चाकुओं से गोद के मार दिया जाता है, लगातार कई चाकुओं से गोद गोद के उसको मार दिया जाता है। कभी एक बेटी को काट काट कर अलग अलग जगहों पर उसका शव फेंका जाता है, उसके टुकड़े फेंके जाते हैं। कभी गैंग वॉर होता है सड़कों पर दिल्ली के, कभी न्यायालय के अंदर हत्या होती है। यह दिल्ली की घटनाएं बता रहा हूं मैं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है, दिल्ली के एलजी महोदय के हाथ में है, विनय कुमार सक्सेना जी के हाथ में है। उनको तो केजरीवाल से लड़ने से फुर्सत है नहीं, तो कानून व्यवस्था कब देखेंगे? वो भी नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। तो नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट जो भी होंगे, उनको कानून व्यवस्था या शांति बहाली से तो कोई मतलब है नहीं, तो उनको तो झगड़ा करना है दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से। तो कानून व्यवस्था कब देखेंगे? आज जिस तरीके से 2 बहनों की हत्या हो गई, सुबह सुबह गोली मार के हत्या हो गई, यह फिर से एक बार दिखाता है कि दिल्ली विनय कुमार सक्सेना के एलजी रहते हुए, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, आम आदमी के लिए सुरक्षित नहीं है, न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है। और पता यह चल रहा है कि वो सट्टेबाज थे, सट्टेबाज। कोई 15,000 रुपए के लेन देन का कोई प्रकरण, कोई मामला, वो परिवार के लोगों का बताना है। उनको गोली मार दी जाती, 2 बहनों को, उनकी हत्या हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें शीघ्र ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन मामलों को तेजी से चलाकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का हरीश रावत का बयान है कि सीएम बताएं कि उन्होंने कितनी बार कमिश्नर से मीटिंग की, सांसदों के साथ कितनी बार बैठक की कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और अमित शाह के हाथ में है। उन्होंने यहां पर एक झगड़ेबाज एलजी बिठा रखा है, जिसको कोई काम करना नहीं, वो दिन रात झगड़ा करता रहता है सरकार से, उसको कानून व्यवस्था देखनी नहीं। क्या दिल्ली के किसी थानेदार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कार्रवाई कर सकते हैं?
क्या दिल्ली के कमिश्नर डीसीपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कार्रवाई कर सकते हैं? क्या जिस क्षेत्र में सट्टेबाजी हो रही है, अपराध हो रहा है, हत्या हो रही है, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई सस्पेंशन की, कोई निलंबन की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं?